दूसरी नौकरी के बगैर नौकरी छोड़ना या उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल काम है। मैंने किया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। 10-12 साल टेक्निकल इंडस्ट्री में नौकरी करने के बाद हर वो चीज़ सही की जो बड़े बुजुर्गों ने समझाई, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने समझाई, मेरे से सीनियर लोगों ने समझाई। बड़ी बड़ी कंपनियों के ठप्पे लगवाए करियर के अंदर, बड़े बड़े टाइटल के ठप्पे लगे, पे पैकेजेस, बेनिफिट्स, आउटस्टैंडिंग, हर चीज़ सही की, हर चीज़ उस तरह की जिस तरह मुझे कॉर्पोरेट लैंग्वेज ने समझाई कि ये करेगा तो तेरा करियर ऊपर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ करने के बावजूद भी मेंटल पीस नहीं मिला। काफ़ी रीजंस हैं। सबसे पहले रीज़न जो कोई भी आपको नहीं बताता वो ये होता है कि जब टॉक्सिक वर्क प्लेस में आप आ जाएं या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको सामना करना पड़े, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी उस लेवल की आपको मिलेगी अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट सेक्टर में कि आप नेशनल असेंबली, नून लीग, पीटीआई, इन सब के मामला भूल जाएं। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में हर दूसरी कंपनी कल्चर फिट की बात करती है, अलबत्ता जो उनके एचआर प्रोफेशनल्स हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि कल्चर फिट होता क्या। अकाउंटेबिलिटी, अपेरेंटली ये वो लफ्ज़ है जो बहुत नापेद है। हर दूसरी कंपनी में आपको आगे पीछे फेंकते हुए लोग नज़र तो आएंगे, लेकिन इस पर अमल ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। शायद आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। और लीडरशिप, अगर लीडरशिप आपकी अच्छी है तो आपकी कंपनी अच्छी है, लीडरशिप आपके साथ अच्छी नहीं है तो कंपनी अच्छी नहीं है। 10-12 साल हर किस्म के एक्सपीरियंस को गुजरने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद फाइनली आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि यार इनफ इज इनफ, आई एम गोइंग टू रिजाइन एंड आई हैव रिजाइन। सो दैट इज माई स्टोरी। देखिए, रिजाइन करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रियलाइज़ की हैं। रिज़ाइन करने से पहले मुझे जो मेरे सीनियर्स थे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे, लिंक्डइन गुरुज थे, इन सब ने काफ़ी थॉटफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें बताई। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं समराइज़ कर लूँ सारे कॉन्वर्सेशंस को जो मेरे साथ सीनियर से हुई, वो ये था कि यार इंडस्ट्री के खिलाफ तुम जा नहीं सकते, नॉर्म्स को तुम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें लेवल लग जाएगा प्रॉब्लम चाइल्ड का। और आज के ज़माने में कॉर्पोरेट में कोई प्रॉब्लम चाइल्ड को हाथ नहीं डालता। तो मैंने इस चीज़ से एक बड़ी अच्छी चीज़ रियलाइज़ की जो कि आई थिंक हम में से आज के ज़माने में लोग सोचते भी नहीं उस बारे में, और वो ये था कि यार कॉर्पोरेट वांट्स के ये चीज़ नॉर्मलाइज हो। हम अनफॉर्चुनेटली हमारी सीनियर जनरेशन ने, पास्ट जनरेशन ने इस कॉर्पोरेट ट्रॉमा को नॉर्मलाइज कर दिया कि अरे तो फाइन, ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होती है, टॉक्सिक वर्क प्लेस तो क्या हुआ, मैन अप, राइट। अगर मर्द हजरात के लिए मैन अप और खावतीन हजरात के लिए कोई बात नहीं, मूव अलोंग, एचआर में कंप्लेन कर दें। तो ये हर चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी गई हैं हमारी सोसाइटी में। वाई? जस्ट टू मेक श्योर पीपल डोंट स्पीक अप, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट द established normal, क्योंकि what we want and specifically what I want is इस नॉर्मल को तोड़ा जाए where people don't speak up। अगर आप लिंक्डइन पे जाएं तो आपको हर दूसरा गुरु मिलके ये बात बता रहा होगा कि आपने सीवी में क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ नहीं लिखनी, इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बात कैसे करनी है, जवाब कैसे देने हैं। कोई आपको ये नहीं बोलता यार बी योर सेल्फ। कोई आपको ये नहीं बोलेगा यार अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर वीकनेस, जिसका उससे नौकरी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, बट वो साइकोलॉजिस्ट अपने आप को बड़ा समझता है, तो इंटरव्यूअर आपसे लाजमी या मैं हायरिंग मैनेजर लाजमी पूछेगा व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। तो यार बी ऑनेस्ट। अगर कोई कहता है कि यार देखिए, मैंने अपने करियर में एक चीज़ नॉर्मल रखी है कि व्हेनेवर आई हैव बीन आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज योर वीकनेस, आई हैव बीन वेरी ओपन कि यार आई एम अ बिट लेजी, राइट, बट आई हैव ऑलवेज फॉलोड इट अप विद, क्योंकि मैं लेजी हूँ तो आई फाइंड द इजीएस्ट वे और द स्मार्टेस्ट वे टू डू द हार्डेस्ट जॉब्स। दैट इज हैज मेड मी सक्सेसफुल। नहीं कि वो एक रटाया लिंक्डइन गुरुज का आंसर कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट। नोबडी इज अ परफेक्शनिस्ट यार, कम ऑन, स्टॉप फकिंग लाइंग टू योरसेल्व्स। खैर, इस सब चीज़ों से गुजरने के बाद व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट। देखिए, इम्पैक्ट के भी फेजेस हैं, दो फेजेस हैं मेजरली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। मेंटल फेज फर्दर बाइफरकेट हुआ है दो फेजेस में, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट मेंटल।
कि मेंटली क्या इम्पैक्ट आता है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस, आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड एंड टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस सो दैट यू गाइस आर आल्सो रेडी। देखिए, इफ यू रिजाइन विदाउट हैविंग एनी अदर अपॉर्चुनिटी इन हैंड, क्योंकि मेरी तरह आपने भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए हैं, टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर, टॉक्सिक बॉसेस, अकाउंटेबिलिटी लॉजिंग एटसेट्रा, द थिंग यू रियलाइज इज कि मेंटली जैसे ही आप रिजाइन पुट इन करोगे ना, पहले 3 हफ्ते, बल्कि इफ आई से दिस कि यार विद इन 30 मिनट्स आप ऐसे रिलैक्स हो जाते हो जैसे कि आप अभी भी मसाज करवा के आ रहे हो, हैप्पी एंडिंग वाला। इतने रिलैक्स आप फील करते हो पहले 30 मिनट के अंदर अंदर, और उसके बाद ये फीलिंग कि यार अब स्ट्रेस नहीं है, बकवास नहीं है, स्लैक टीम्स के मैसेज नहीं आएंगे, अगले 3 हफ्ते तक आपको इस तरह की फीलिंग चलेगी, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तक। 3 हफ्ते के बाद फेज 2 शुरू होगा, जिसको मैं कहता हूं मेंटल डिप्रेशन, स्लाइट मेंटल डिप्रेशन, और ये इसकी ड्यूरेशन 30 दिन, 3 हफ्ते से लेकर जो शुरू होती है वो आगे 2 महीने तक जाती है। क्यों? क्योंकि फिर आपको वो चीजें हिट करना शुरू करती हैं कि यार मार्केट में जॉब्स नहीं है, आपको जॉब्स की कॉल्स नहीं आ रही, आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे, आपको कॉल बैक्स नहीं आ रही इंटरव्यूज एंड रिक्रूटर्स की तरफ से। तो आप फिर क्या करते हो? यू मेक द मिस्टेक ऑफ गोइंग टू लिंक्डइन, और आप उन गुरुज को फॉलो करना शुरू करते हो, उन पोस्टों को देखना और पढ़ना शुरू करते हो, यूट्यूब वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे, कि यार सीवी में क्या आपकी गलती है। तो आपको 2 से 3 चीजें मिलेंगी। लिंक्डइन गुरुज जो आपको बता रहे होंगे कि आपने सीवी में क्या गलती की है, सीवी के टेम्पलेट्स जो आपके मुंह पे आपको $3, $4, $5 के बेचे जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि आपके एटीएस स्कोर बहुत खराब है, इस हमारा कोर्स ले लें, हमें फॉलो करें, हमें पैसे दें, एंड वील मेक श्योर कि ये सारी चीजें फिट हों। कुछ हद तक इनमें सच्चाई है कि अगर आपकी सीवी स्पेसिफिकली पॉलिश नहीं है, राइट, तो या फिर आपके एटीएस स्कोर फारिग आ रहा है, कुछ चीजों में सच्चाइयां हैं, लेकिन जो असल सच्चाई है वो आपको कोई भी गुरु नहीं बताएगा। दैट इज नेटवर्किंग, रेफरल्स। अगर आपके पास रेफरल नहीं है, या अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कंपनी XYZ में एक XYZ पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो, और आप ये गलत फहमी में बैठे हुए हो क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपर्ट हूं अपनी इंडस्ट्री का, तो आई विल गेट दैट जॉब, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर आपके पास रेफरल नहीं है, इनसाइडर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो आपके पास एक्सपीरियंस 5 साल का है, 15 साल का है, वुड नॉट मैटर, यू आर नेवर गोइंग टू बी शॉर्ट लिस्टेड, आपको कभी कॉल बैक नहीं आएगी। सो सबसे जरूरी चीज, हैव योर नेटवर्क, नेटवर्क के बाद रेफरल, तभी आपको नौकरी मिलेगी। ये सिंपलेस्ट फंडा है, आप इसको समझ लो तो आपकी बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती है कि मेरी सीवी अच्छी नहीं है, मेरा एटीएस स्कोर क्या। खैर, मेंटल के बाद आते हैं फाइनेंशियल पे। देखिए, फाइनेंशियल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन लकी इनफ कि मैंने एक रूल जिंदगी में रखा है, सैलरी ऑलवेज बिन डिवाइडेड, 20% इन्वेस्टमेंट, 10% सेविंग, 20% फॉर रेंट, एंड बाकी मिसलेनियस ग्रोसरी आइटम्स, घर के खर्चे एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ये रूल फॉलो करो, आप अल्लाह ना करे आप इस तरह के ये वाले डिसीजंस लोगे तो यू विल बी हैप्पी। थर्डली बात करते हैं कि अगर आप ये करें या ना करें, लेट्स से अगर आप नहीं छोड़ते, तो देयर इज अनदर कॉन्सिक्वेंस जो आएगा, दैट इज you might be laid off. And why would you be laid off? And now we come to the actual part of navigating these waters, कि ये सारे problems आपने navigate कैसे करने हैं। ये वीडियो आई डोंट थिंक इतनी इस वीडियो में कैपेसिटी है कि हम वो सारी कॉन्वर्सेशन एक वन गो में करें। सो हम क्या करेंगे, हम इसको चंक्स में ब्रेक डाउन करेंगे, एंड इन फ्यूचर वीडियोज हम बात करेंगे हाउ टू नेविगेट दीज वाटर्स, हाउ टू नेविगेट toxic workplaces, cultural issues, politics in office, accountability issues, bad bosses, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। हाउएवर, जो मैं एक सिंपल बात कहना चाह रहा था कि अगर आप इस सारे को फॉलो नहीं करते हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि यार नहीं, मैंने बिल्स पे करने हैं, मेरा घर नहीं चलता, और आप रुके रहते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे 2 चीज़ें लाजमी होंगी। नंबर 1, आप बर्न आउट हो जाओगे मेंटली एंड फिजिकली, आप में हिम्मत नहीं होगी, आप घर वालों से लड़ रहे होगे क्योंकि आप दफ्तर के मसले घर लेके आ रहे होगे। दूसरी चीज जो होगी, आप इन सब से आप कहते हो यार मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेता, मैं लेफ्ट राइट में हाथ पांव नहीं मारता, मैं किसी से बात ही नहीं करता दफ्तर में, अपने काम से काम रखता हूं। तो दूसरी चीज लाजमी होगी, वो ये होगी
कि आप जो हर साल दिसंबर में होता है आप लेड ऑफ हो जाओगे। अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे layoffs.fyi तो ये आपको बताएगी वेबसाइट के 2025 में इस साल 2,75,000 से ज़्यादा ले ऑफ इवेंट्स हो चुके हैं एम्प्लॉयज़। ये 300 प्लस कंपनियों के ऊपर है। ये डेटा कोविड के दिनों इसी वेबसाइट पे अगर आप 2020, 21, 22, 23, 24 के डेटा पास्ट हिस्टोरिकल डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब ट्रेंड हायर साइड पे। एक्सपर्ट्स और लिंक्डइन गुरुज और आपके एग्जीक्यूटिव्स आपको ऑल हैंड्स और टाउन हॉल्स में ये बात बता रहे होंगे कि ये सारा इस वजह से हो रहा है क्योंकि एआई इज टेकिंग ओवर योर जॉब। पार्शियली सच बात है, बट दैट इज नॉट द एंटायर स्टोरी। असल स्टोरी ये है कि एक पावर पॉइंट हंग्री एग्जीक्यूटिव उसकी बैड स्ट्रैटेजी एंड बैड डिसीजन मेकिंग आपकी नौकरी खा रही है। एंड लेट मी एक्सप्लेन। एक स्ट्रैटेजी, एक फेल्ड स्ट्रैटेजी आपने एग्जीक्यूट की है एज अ मैनेजर, एज अ डायरेक्टर, एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, एज अ स्मॉल एम्प्लॉय, जो कि आपको ऊपर से आई एग्जीक्यूटिव से। आपने पूरी कोशिश की, साल का एंड आया, Q4 में उसके रिजल्ट्स नहीं आए, तो कंपनी इसको रीस्ट्रक्चरिंग का नाम देके, इससे नेविगेटिंग हार्डशिप्स एंड हार्ड टाइम्स का नाम देके और ह्यूमन ऑप्टिमाइजेशन और डिपार्टमेंटल ऑप्टिमाइजेशन का नाम देके आपको फारिग कर देगी। आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी और आपका काम सारा तेल लेने जाएगा। एंड इट्स नॉट द एआई टेकिंग योर जॉब, क्योंकि जो वो सी सूट बैठा हुआ है, जो एग्जेक्टिव बैठा है, वो कहीं नहीं जाने लगा। खैर, आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम सारी बातें एक ही गो में करेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे हाउ टू नेविगेट दीज वाटर्स। उन साइंस को शुरू में पकड़ने के लिए जो आपसे एचआर झूठे वादे करते हैं इंटरव्यूज के अंदर कि हम बहुत अच्छा कल्चर है, यहाँ पे सारे बहन भाई हैं, या हम सारे भाई भाई हैं और वी आर अ फैमिली, राइट? उस सारे कल्चर्स को प्रिडिक्ट करना फ्रॉम डे वन, उनको नेविगेट करना, उसमें सर्वाइव करना और उससे एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट एपिसोड में बात करिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू गाइस।